हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग यूपीएससी के सक्सेस फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पढ़ाई करते समय हमें कोई ना कोई साइंटिफिक अप्रोच जरूर फॉलो करना होता है जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। लास्ट वीडियो में मैंने यूपीएससी का सक्सेस फॉर्मूला सीडीएस बताया था और आज मैं पढ़ाई करने के फॉर्मूले को बताऊंगा जिससे आप अपनी यूपीएससी की जर्नी को आसान बना सकते हैं और उसमें सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी मेरे बारे में जान सकते हैं कि मैंने सिविल सर्विसेज का साक्षात्कार दिया है और 1, 2 और 6 अंक से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। आज पिछले पिछले कई वर्षों से मैं यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को लगातार गाइड कर रहा हूं और अब मैं पहली बार यूट्यूब पर आया हूं ताकि पूरे इंडिया में लोगों को एजुकेशन मिल सके और वह एजुकेशन जो उनकी शिक्षा पद्धति को बदल सके और साइंटिफिक अप्रोच के साथ वो अपनी पढ़ाई और अपनी जर्नी को आसान बना सकें। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, अगर जो लोग भी मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर नंबर दिया हुआ है। आप चाहें तो मुझे मुझे वहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। हम सभी छात्र पढ़ते तो खूब हैं, खूब पढ़ते हैं। कभी नोट्स का गट्ठर लगा लेते हैं, कभी बुक्स की लाइब्रेरी बना लेते हैं। लेकिन आजकल तो ऑनलाइन का दौर है, ऑनलाइन एजुकेशन का दौर है और इस कोविड की वजह से जो ऑनलाइन दौर शुरू हुआ, लोग जो है बुक्स की तरफ से अपना जो खिंचाव है वो कम कर रही। उस अट्रैक्शन के कम होने की वजह से उनकी सफलता भी उनसे काफ़ी दूर हो गई। तो मैं आप लोगों को सबसे पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी रीडिंग स्किल को बेहतर करना होगा और आपको अपनी बुक्स की तरफ पुनः वापस लौटना पड़ेगा। अगर आप बुक्स की तरफ वापस नहीं लौटेंगे तो कहीं ना कोई आपसे आगे निकल जाएगा और आप सिर्फ नोट्स के चक्कर में रह जाएंगे। किताबें पढ़ने से आपकी खुद की एक समझ डेवलप होती है। ऑनलाइन लेक्चर से आपको सिर्फ एजुकेटर की समझ आपके जीवन में आ जाती है, ना कि उस विषय की समझ। तो आप किताबों को ज़रूर पढ़ें ताकि आपके अंदर वह समझ खुद की डेवलप हो सके, आप अपनी एनालिसिस पावर डेवलप कर सकें। आपको हमेशा डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पर मना नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको रीडिंग हैबिट को डेवलप करने की बात कर रहा हूँ। अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो अब अगला क्रम क्या होगा? अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने आपको बताया है कि आप अपने दिन को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि आपको ज़रूरी कौन-कौन से काम हैं, किस समय पर करने हैं। अगर आप वो रिमाइंडर लगा लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आज की टेक्नोलॉजी के दौर में आप कैलेंडर का यूज़ करिए जो मोबाइल में होते हैं, ताकि आपको समय-समय पर जो मेजर इवेंट्स हैं उसके नोटिफ़िकेशन मिल सकें और दिमाग का जो बर्डन है वो कम हो सके। साथ ही साथ आप टू डू लिस्ट बनाया करिए कि आज के महत्वपूर्ण काम कौन-कौन से हैं। आज किसी दोस्त का बर्थडे है तो वहाँ पर जाना है क्या? आज कोई मॉक टेस्ट है तो उसे देना है। सारी चीज़ों का एक शेड्यूल बना सकते हैं ताकि आप अगले दिन के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहें और ये टू डू लिस्ट रात को सोने से पहले ही बना लें, ताकि आपको अगले दिन का माइंडसेट पहले से पता रहे। जब आपने रीड कर लिया है तो अगला क्रम होगा लिखने का। तो आप क्या कर सकते हैं, लिखेंगे, नोट्स बनाएँगे खुद के। क्योंकि अगर आपने खुद के सेल्फ नोट्स एक बार बना लिए और वो नोट्स बनाते समय आपको उस टॉपिक के 360 डिग्री को कवर कर लेना है और अगर आपने 360 डिग्री कवर कर लिया तो यकीन मानिए कि अब आपको दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यूपीएससी की जर्नी में दूसरा क्रम ये भी बताता हूँ कि जब आपने पढ़ लिया है, यानी कि रीड कर लिया है, राइट कर लिया है, नोट्स बना लिए हैं, तो इसी में मैं एक अगला क्रम जोड़ देता हूँ आंसर राइटिंग का। इससे पहले आप लोगों ने कभी भी इस फ़ॉर्मूले के बारे में नहीं सुना होगा।
क्योंकि बहुत यूनिक फार्मूला है, मैंने खुद बनाया है अपनी जर्नी में और इसका पेटेंट भी करा लूँगा। उसकी कोई आवश्यकता वैसे है नहीं, आप लोग खुद इसका विस्तार कर देंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी पेटेंट होता नहीं है। तो आंसर राइटिंग जो है, अगर आप करेंगे तो आपको उस टॉपिक के बारे में पता चलेगा कि वह टॉपिक प्रश्न की मांग के अनुसार समझ में आया है या नहीं। क्योंकि हम किसी टॉपिक को समझ तो लिए हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अनुसार हम उसका उत्तर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। आपके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कितनी आई है, ये आपको आंसर राइटिंग के बाद ही तो पता चलेगा। तो राइटिंग में मैंने यहाँ पर दो चीज़ों को इंक्लूड किया है। पहला है नोट्स मेकिंग और दूसरा है आंसर राइटिंग। तीसरे स्टेज पर हम लोग आएंगे और वो है रिवीजन का। सबसे मुश्किल काम होता है रिवीजन करना। हमें पढ़ने की बहुत आदत है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन रिवीजन करना बहुत बोरिंग काम है। और जो लोग भी रिवीजन नहीं करते हैं, उनके अंदर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी या फिर फैक्ट को भूलने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। हर किसी की दिमागी क्षमता अलग अलग होती है, तो उसके रिवीजन करने की जो क्षमता है, यानी कि जो टाइम टेकिंग है, वो भी घट बढ़ सकता है। तो आप अपने हिसाब से रिवीजन का टाइम रखिए। मैं हमेशा क्या करता था कि अगर मैंने आज इन्फ्लेशन पढ़ लिया है और अगले दिन हमको बैंकिंग पढ़नी है, तो बैंकिंग पढ़ने से पहले कल के टॉपिक को मैं रिवाइज करूंगा और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को मैं सिर्फ रिवाइज करूंगा। और रिवीजन करते समय या नोट्स बनाते समय सिर्फ आपको दो बातों को ध्यान रखना है। वह फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और दूसरा वो जिसे आप भूल सकते हैं। उन दोनों पर ही ज़्यादा आपको पॉइंट आउट करना है, यानी कि उनको रिवीजन के समय सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी है। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं तो यकीन मानिए कि आप पढ़ाई करने के सही तरीके को अप्लाई कर रहे हैं। और पढ़ाई अगर सही तरीके से की जाएगी तो सफलता का सुनिश्चित होना भी लाजमी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला जो मैंने बनाया है वो आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करेंगे। और इस फॉर्मूले को हम बोल सकते हैं RWR, रीडिंग, राइटिंग और रिवाइजिंग। यानी कि ये स्टेप नंबर 1 होगा, दूसरा होगा स्टेप नंबर 2 और रिवीजन होगा स्टेप नंबर 3। अगर इन तीनों को इंटरकनेक्ट करके आप पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और हर क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पा सकते हैं, और चाहे तो आप इनको सर्च भी कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप ज़रूर रेट और रिव्यू करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बढ़े और आप लोगों के लिए आने वाले लेक्चर्स किन टॉपिक पर हों ये भी आप सजेशंस के रूप में हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपकी ज़िंदगी को और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में बहुत ज़्यादा निर्णायक भूमिका निभाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।